यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, जिन्होंने आज के दिन तक के लिए हमें संभाल के रखा है, जिंदों की भूमि पर रखा है, बहुत सारी आशीष और बरकतों से नवाजा है। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना स्तुति में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग सब दुआ में चलते हैं। ये किसका? आइए हम लोग सब दुआ में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं मान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए आपने दी। हम दुआ करते हैं आपने हमारे परिवार को संभाला, इस पर धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड जी का, जिनका ये पेज आकर मुस्लिम मंडली, हम इस पेज के लिए भी दुआ करते हैं। पेज खुदा किस तरीके से खुदा आपका काम कर रहा है खुदा, हम दुआ करते हैं इस पेज को बढ़ाइए खुदा। जिस दो पेज खुदा अभी खुदा आप पेज अनुपम भाई के द्वारा चलाया जा रहा है खुदा, इस पेज खुदा आपकी आशीष को मांगते हैं खुदा। हम दुआ करते हैं खुदा आप उनको और उनके मैं शबनम जी को, शबनम देवी जी को खुदा आपके हाथ में रखते हैं, उनके बच्चों को आपके हाथ में रखते हैं, उन सबके साथ हुई खुदा। उनके परिवार में कभी भी किसी चीज़ की कमी घटी उन्होंने ये खुदा, जितने भी खुदा उनके संपर्क में खुदा, जो भी खुदा इसका सौंपे खुदा, इन सब के लिए खुदा हम आपसे आशीष मांगते खुदा। धन्यवाद करते आपने मुझे भी और मेरे परिवार को अपने काम के लिए चुना, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हुए दुआ पार को बैठे हमारे उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद हो अनुराग जी का कि प्रार्थना में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। और परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। आज एक को यीशु के नाम में जय मसीह की। मैं सारा आगर से और आज एक यहोवा के नाम में पिता जय मसीह की और हाजिर करना चाहती हूँ और मैं आज महान यहोवा का धन्यवाद कर जाती हूँ जिन्होंने हमें अपने जाग के शान के चुना कर और अभी तक हमें जिंदगी पर खड़ कर और मैं अनुभव अंकल का धन्यवाद कर जाती हूँ जिन्होंने पर आने का एक मौका दिया। आइए हम सब यहोवा की याद में चलने से पहले की छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यहाँ परमेश्वर जो आपने हमें इतनी अच्छी शाम दी और आज की शाम हम लोग आपके के लिए बैठे हैं और इसीलिए हम हर रोज शाम को आपके लिए वक्त निकाल के आपके लिए बैठते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम लोग दिन में भी आपके वक्त निकाल कर आपके वचन को पढ़ें ताकि हम आपके बारे में और भी जान सकें और ये भी जान सकें कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि हम बच्चा को कुछ वक्त दें आगे सबक में जाने के लिए और प्रार्थना को लौट फूटे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम तो यहोवा के आने चलते हैं। छीना होगा यहोवा प्रभु महान, आता है बादलों पे छवि शक्तिमान, आता है आता है आता है आता है शैतान उसकी छीना का श्रृंगार करने को, नरक की अग्नि कुंड का हार करने को, शैतान उसकी छीना का श्रृंगार करने को, नरक की अग्नि कुंड का हार करने को, दुनिया की सारी जातियों पे न्याय करने को आता है 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 छीनाओ का यहोवा प्रभु महान, आता है बादलों पे सर्वशक्तिमान, आता है आता है आता है आता है यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बनाई न जान, पैदा हुआ बनाई न जान, देखो भागा शैतान, ताली बजाओ ये गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान,
ताली बजाओ नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। आप सभी को यहोवा के नाम में जय मसीह की। धन्यवाद हो सारा का कि आराधना और स्तुति में उसने हमारी अगुवाई करी। और ये समय होगा कि हम लोग वचन में जाएंगे, उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे, फिर डायरेक्ट हम लोग वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ दिन भर की आशीषों बरकतों के लिए। धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर कि तू हमें जिंदों की भूमि पर रखता है परमेश्वर, और बहुत सारी आशीषें बरकतें देता है खुदा, ताकि हम लोगों को उसकी गवाही दे सकें। यस जीसस, तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडली है परमेश्वर। इस पेज को तू बहुतायत के रूप में आशीषित कर, और इस पेज के द्वारा खुदा जितने भी लोग जुड़ते हैं परमेश्वर, वो सब आशीषित होने पाए परमेश्वर। आज जो तेरे लोग वचन के भूखे प्यासे बैठे हैं परमेश्वर, तू स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल, ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सके खुदा बाप। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को खुदा, ध्यान भटकाने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से हम डांट देते हैं, और तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं, इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगती आमीन। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय और उसकी 10वीं और 11वीं आयत में। लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। और 11वें उसमें कहता है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। हमसे साफ कहा गया है कि रुपए पैसे के पीछे तुम मत भागो, कोई लोभ लालच मत करो उन रुपए पैसों का। करो तो किसका करो? तुम उन बातों का करो जो क्या है, धर्म है, भक्ति है, विश्वास है, प्रेम है, धीरज है, नम्रता है। इन बातों के पीछे भागो, क्योंकि जो रुपए का लोभ रहता है वो हर प्रकार की बुराइयों की जड़ है। आज देखा होगा कि जिनके पास पैसे नहीं होते हैं और वो दूसरों का पैसा चाहते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, गलत काम भी कर देते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, अपना सुख चैन भी खो रहे हैं, अपनी शांति भी भंग कर रहे हैं, उसके अलावा गलत काम भी कर रहे हैं, केवल किस लिए कि हमारे पास ढेर सारे पैसे हो जाएं। परमेश्वर का वचन तो हमें बता रहा है ना कि तू क्या कर, तुझे ये सांसारिक वस्तुओं को खोजने की, ढूंढने की जरूरत नहीं है। तू क्या कर, तू केवल मेरे धर्म और राज्य की खोज कर। अगर तुझे भागना है तो धर्म के पीछे भाग, भक्ति के पीछे भाग, विश्वास के पीछे भाग, प्रेम के पीछे भाग, धीरज के पीछे भाग, नम्रता के पीछे भाग। तब ये चीजें तो तुझे वैसे ही मिल जाएंगी, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, किसी से जलन नहीं होगी। और वाकई में जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें किसी चीज की टेंशन नहीं रहती है। हमें पता है कि आज का दिन जैसा भी बीता है, कल का दिन तो परमेश्वर हमारे लिए ब्लेस करेगा ही करेगा। कल का दिन तो ब्लेसेड होगा। आज जो परेशानियां हम जो झेल रहे हैं, कल वो परेशानियां हमारे लिए गवाही ठहरेंगी। जितना बड़ा टेस्ट उतनी बड़े टेस्टिमनी। तो ये जो समय है, आज हम प्रॉब्लम्स में हैं, तो ये हमारे लिए गवाहियां ठहरेंगी। ये लोग जो सोचते हैं ऐसा, वो कैसे लोग हैं? विश्वासी लोग हैं। परमेश्वर वही कह रहा है, तू विश्वास कर, तू प्रेम करना सीख। यदि हमारे अंदर प्रेम होगा, प्रेम का पीछा करेंगे, प्रेम हमारे अंदर होगा, तो हमें किसी की कोई चीज देख के ना लालच आएगा, ना होड़ होगी। जो चीज हमें मिलेगी उस चीज में हम बड़े संतुष्ट रहेंगे। हमें और की चाह भी नहीं होगी। हमें पता है हम प्रेमी लोग हैं, हमें जो मिलेगा, हमें जमीन में बैठ के रोटी मिलेगी, हम वो भी खा लेंगे। आज हमें
एसी नहीं मिलेगा, हम खुश हैं, खुश हैं। परमेश्वर कह रहा है धीरज का पीछा कर, धीरज, पेशेंस रख, मिलेगा तुझे सब। आज नहीं है लेकिन कल आएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना, विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? निश्चय है। अगर हमारे अंदर विश्वास है तो जो चीजें हमने देखी नहीं है वो भी हमें मिलेंगी। जिन चीजों के लिए हमने कभी सोचा होगा तो वो चीजें हमें मिलेंगी। विश्वास, धीरज धरना है हमें, नम्रता का पीछा कर। नम्र होंगे तो ये सोचिए हमारे अंदर मतलब कोई तरह का लालच नहीं होगा, किसी तरह का किसी के लिए बैर भाव नहीं होगा। इन चीजों का पीछा करना है हम विश्वासी लोगों को। और अगर हम रुपयों का लोभ करते हैं तो परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है कि बहुतों ने क्या किया, इसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलिनी बना डाला। विश्वास से भटक गए। अगर आज हम ये सोचते हैं हमें कल के लिए जोड़ना है, हमें कल के लिए जोड़ना है, तो हम विश्वास से भटक चुके हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना, आज की चिंता करो, कल का दिन तो अपनी चिंता अपने आप ही कर लेगा। फिर मैं हूं, जब मैं उन कौओं को खिलाता हूं, उन जंगली शोषणों को करता हूं, तो मैं तुझे क्यों नहीं करूंगा? कौन सा ऐसा पिता होगा जो उसका बेटा अगर उसे मछली मांगे तो वो उसे सांप दे? तो वो कहता है मैं तो तेरा स्वर्गीय पिता हूं, आत्मिक पिता हूं, तो मैं तेरे लिए क्या नहीं करूंगा? लेकिन जो लोग विश्वास से भटक जाते हैं, जिन्हें उस पिता पर विश्वास नहीं है, वो लोग इन रुपयों की लोभ में, लालच में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने ही घर से ले, यदि हमारे बच्चे कहने लगे कि हमें नौकरी करनी है, छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ने लायक हैं, वो कह दें हमें काम करना है, हमें कहीं से रुपया कमा के लाना है, तब जाके क्या होगा? तब जाके हम खाना खा पाएंगे, तब हमारा पेट भर पाएगा। शिलोमीत जी, प्रेज द लॉर्ड। तो तब जाके हमारा पेट भर नहीं पाएगा। तो हमें कितना दुख लगेगा कि हम माँ बाप ऐसे ही हैं कि हम अपने बच्चों का पेट भी नहीं भर सकते, उनको खाना भी नहीं खिला सकते। कितना दुख लगेगा। और उन बच्चों के लिए लगेगा कि ये कितने नासमझ हैं, इनके लिए तो हमने पहले से ही महीने भर का राशन ला के रख दिया है, भर के घर में रख दिया है, कमी नहीं होगी किसी चीज की, और हर बेस्ट चीज लेके आए हैं, हर बेस्ट चीज लेके आए हैं। तो वही हम लोग करते हैं, हम रुपयों का लोभ करते हैं, लालच करते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम अपने फ्यूचर के लिए बचा के रख लेंगे, फ्यूचर के लिए बचा के रख लेंगे हम। तो हमें, अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पर है तो हमें विश्वास में दृढ़ बने रहना है कि कहीं से भी करेगा, परमेश्वर करेगा। अकाल जैसी परिस्थिति में जब वो एलिया को खिलाने की सामर्थ रखता है तो हमारे लिए तो वैसे ही करेगा परमेश्वर। हमें घबराना नहीं है, लालच नहीं करना है। परमेश्वर कह रहा है किसी भी चीज के पीछे मत भाग। सांसारिक वस्तुएं, मैं जानता हूं कि तेरी क्या आवश्यकताएं हैं, संसार में रहते हो तुम, तो तुम्हारी क्या सांसारिक आवश्यकताएं हैं, मैं जानता हूं सब। मैं तुमसे कह रहा हूं ना कि केवल मेरे धर्म और राज्य की खोज कर लो, और पीछा तुम भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का कर लो। मैं तुम्हें सारी चीजें यूं ही दे दूंगा, यूं ही दे दूंगा। लेकिन हम नादान होकर रुपयों के पीछे भागते हैं। धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता, ये कहीं ना कहीं हम छोड़ देते हैं। परमेश्वर पर से विश्वास हमारा उठ जाता है, उठ जाता है कि नहीं, पता नहीं आज ही कल के लिए कमा के रख ले। परमेश्वर कहता है कि नहीं, जोड़ना है हमें, जोड़ना है हमें, लेकिन विश्वास करना है परमेश्वर पर कि इस परिस्थिति में हमें नहीं छोड़ा तो आगे भी नहीं छोड़ेगा। उसका वचन कहता है ना, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसकी 21वीं आयत भी हमसे यही कहती है, ऐसा ही वह मनुष्य है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? धनी नहीं है, धनी नहीं है। आज हम कितने भी करोड़पति हो जाएं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हमारा धन, रुपया, पैसा परमेश्वर की दृष्टि में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो कह रहा है जोड़ना है तो क्या जोड़ो? आत्माओं को जोड़ो, अच्छे कामों को, उसके लिए गवाहियों को जोड़ो, इन सब चीजों को जोड़ो ना मेरे लिए, अगर जोड़ रहे हो तो। रुपया पैसा जो है वो तो क्या कहता है
कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, क्योंकि जहाँ तेरा धन वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। तो हमें कहाँ धन इकट्ठा करना है? वहां। यहाँ अगर आज हमारे घर में बहुत सारा कोई मुझे दे दे 1 करोड़ रुपए, तो ये सोचिए मैं पूरी रात नहीं सोऊंगी कि इधर का ताला लगा है कि नहीं लगा है, उधर का ताला लगा है कि नहीं, वो लॉकर में रखा है पैसा कि नहीं रखा है। सुबह उठते ही टेंशन हो जाएगी, देखूंगी वो पैसा है कि नहीं है, सुख चैन सब खो दूंगी। अगर मेरे लिए धन मैंने स्वर्ग में इकट्ठा किया है, तो स्वर्ग में कुछ भी मुझे टेंशन नहीं है कि जिस समय वक्त आएगा यही धन मेरे काम आएगा। जब मैं न्याय के सिंहासन के सामने खड़ी होंगी तब ये धन मेरे काम आएगा, तब इस धन के द्वारा मैं बचा ली जाऊंगी। तो हमें यही सोचना है कि यहाँ इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ कितने भी करोड़पति हो जाएं, धनवान हो जाएं, अरबपति हो जाएं, लेकिन परमेश्वर की नजर में हम धनी व्यक्ति नहीं हैं। अगर आज हमारा धन वहां इकट्ठा है तो वाकई में यहाँ कुछ भी नहीं है हमारे पास, और वहां इकट्ठा है धन तो हम बहुत ज्यादा धनवान व्यक्ति हैं। और मैं तो ये कहती हूँ जिसके जीवन में यीशु मसीह है वो तो वैसे ही धनवान है, उसके 9 के 9 आत्मा के फल है, वह वैसे ही धनवान व्यक्ति है जिसको परमेश्वर प्यार करता है। इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहूंगी। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सुंदर समय के लिए खुदा जो तूने हम में से हर एक को दिखाया है। और धन्यवाद देना चाहती हूँ एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा बाप, जिनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडली है परमेश्वर। इस पेज को तू बहुतायत के रूप में आशीषित कर खुदा, और इस पेज के द्वारा खुदा जितने भी लोग जुड़े हैं परमेश्वर वो सब आशीषित हैं, ये बात हम जानते हैं परमेश्वर। उनके घरों में जो भी कमी घटी है खुदा वो तू अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करने पर है परमेश्वर। यस जीसस, मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा ऐसे लोगों के लिए जो किसी टेंशन में है, चाहे वो रुपए पैसे की टेंशन हो, चाहे वो बीमारी की टेंशन हो, चाहे वो फ्यूचर की टेंशन हो। यस जीसस, उनके अंदर विश्वास का आत्मिक वरदान दे परमेश्वर, ताकि वो लोग तुझ पर विश्वास करने वाले हो सकें और अपनी परेशानियों को, अपनी चिंताओं को छोड़ के खुदा तेरे धर्म और तेरे राज्य की खोज करने वाले हो सकें। उनकी हर एक टेंशन खुदा मैं उनसे दूर कर देती हूँ परमेश्वर। यस जीसस, तू उनसे बोल, बातचीत कर परमेश्वर, और ये विश्वास दिला परमेश्वर कि तूने उन्हें कभी छोड़ा है और ना ही कभी तूने त्यागेगा परमेश्वर। यस जीसस, मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा बाप ऐसे लोगों के लिए खुदा बाप जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं परमेश्वर, और डॉक्टर्स कहते हैं ये बीमारी लाइलाज है। यस जीसस, उनको छू और चंगाई दे, बहुत बड़ी गवाही उनके जीवन से बनने पाए परमेश्वर। यस जीसस, हम पूरी कलीसिया चाहते हैं खुदा कि ऐसा हो, और तेरा वचन कहता है यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। वो लोग खुदा, वो लोग तुझ पर विश्वास करना सीखें परमेश्वर, और अपनी बीमारियों से चंगाइयां पाएं, क्योंकि तू वो परमेश्वर है जो असंभव को संभव कर देता है, नाउम्मीदी में उम्मीद जगा देता है। यस जीसस, लाल समुद्र जैसे जहां रास्ता नहीं दिखता है वहां रास्ता निकाल देता है। यस जीसस, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ परमेश्वर उन लोगों के लिए खुदा जो अपने घरों से दूर है परमेश्वर, उन्हें सुरक्षित रख परमेश्वर, सुरक्षित रख परमेश्वर। उनके प्रियजन खुदा चिंता करते हैं परमेश्वर, उन्हें सुरक्षित रख, उनकी अगुवाई कर परमेश्वर। यस जीसस, मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा बाप ऐसे लोगों के लिए जिनका कोर्ट में केस चल रहा है परमेश्वर, जो पति पत्नी है परमेश्वर। यस जीसस, जो अलग, शैतान उन्हें अलग करने पर है परमेश्वर, मगर हम जानते हैं कि तूने जोड़ा है परमेश्वर, और तू रास्ता भी निकालेगा परमेश्वर। उनके बीच में तू आ, और जहां तू है वहां प्रेम है। हर एक कोर्ट केस की वो फाइल बंद होने वाली है परमेश्वर। यस जीसस, मैं जानती हूँ खुदा कि तू सुनता है और पूरा करता है परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर तू अपने लोगों से बातचीत कर परमेश्वर, जो भी शैतान खुदा उनके घरों में डिस्टरबेंस कर रहा है परमेश्वर, इसी समय खुदा तेरी बेटी होने के नाते खुदा शैतान को डांट देती हूँ परमेश्वर।
तेरा प्रेम उस घर में मैं मांग लेती हूँ परमेश्वर। यस जीसस, तेरी उपस्थिति उस घर में मैं मांग लेती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ खुदा, यहाँ की हुई हर एक प्रार्थना को तूने सुना है खुदा, और उसको हाँ और आमीन में पूरा भी कर दिया है परमेश्वर। इसी विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगती हूँ, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने यहाँ की हुई हर एक प्रार्थना को सुना है और उसको हाँ और आमीन में पूरा भी कर दिया है। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुतायत के साथ आशीषित करे। आप सभी को जय मसीह की।